वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंगलपुर नाम के एक गांव में रमा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। वो एक दिन कहीं पार्क में जा रही होती है, तभी अचानक से वहां पर चोटी काटने वाली चुड़ैल आ जाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। उस चुड़ैल को देखकर रमा वहीं पर रुक जाती है और चुड़ैल उसके पास आकर बोलती है, अरे ए लड़की, कहाँ जा रही थी तू? तूने क्या सोचा कि मैं सिर्फ तुम्हारे गांव में आकर ही तुम लोगों की चोटियां काटती हूँ? अब मैं तेरी चोटी यहीं पर काटूंगी और फिर तू अपने गांव में जाकर रोना कि चोटी काटने वाली चुड़ैल ने तेरी चोटी काट दी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उस औरत की चोटी काटने लगती है और फिर वो औरत रोने लगती है और वो चुड़ैल अपने हाथ में वो चोटी लेकर वहां से चली जाती है। और रमा काफ़ी देर तक रोती रहती है और रमा काफ़ी देर तक रोने के बाद जब अपने आप को संभालती है और बोलती है, अरे पता नहीं ये चुड़ैल यहाँ पर कहाँ से आ गई। अब ये मेरे गांव वालों की भी चोटियाँ काट देगी। मुझे जल्दी से घर जाकर मेरी भाभी को बताना होगा कि यहाँ पर वो चुड़ैल आ चुकी है, जो कि बगल के गांव वालों की चोटियाँ काटा करती थी। उस चुड़ैल ने मेरी तो चोटी काट दी, लेकिन मैं अब किसी की भी चोटी कटने नहीं दूंगी। मैं अभी गांव में जाकर सभी को बता देती हूँ इसके बारे में। ऐसा बोलकर रमा वहां से जाने लगती है और वो अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर उसकी भाभी खड़ी होती है और वो अपनी भाभी को सारी दास्तां सुनाती है। अरे भाभी, जब मैं यहाँ से पार्क की ओर गई थी, तब मुझे वो चोटी काटने वाली चुड़ैल मिली, जो कि बगल के गांव में चोटी काटा करती थी। वो अब हमारे गांव में आ चुकी है। उसने मेरी चोटी काट दी। अगर वो हमारे गांव में आ गई तो वो आपकी भी चोटी काट देगी और बाकी गांव वाली औरतों की भी। अरे रमा, क्या तुम अब भी उस बातों पे विश्वास करती हो? बगल के गांव में कोई चोटी काटने वाली चुड़ैल नहीं थी। बगल के गांव वाले तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं हमको पागल बनाने के लिए, और तुम भी उनके पीछे पीछे पागल मत बनो। कहाँ पर कटी हुई है तुम्हारी चोटी? अरे भाभी, मैंने जो पीछे चोटी रखी हुई थी उस चोटी को काट दिया उसने। मैंने तो फैशन के लिए दोनों बालों को खोलकर पीछे एक छोटी सी चोटी रखी थी और उस चुड़ैल ने उसे ही काट कर अपने साथ ले गई। वो ऐसा बोलती है, लेकिन उसकी भाभी उसकी एक नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में सोने के लिए खड़ी ही होती है, तभी थोड़ी ही देर बाद वहां पर वो चोटी काटने वाली चुड़ैल आ जाती है, जो कि हाथ में खंजर लिए होती है। वो चुड़ैल रमा की भाभी की चोटी काटने लगती है और उसकी चोटी काटकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और तब तक उसकी भाभी को उसकी चोटी का पता भी नहीं होता। और जब उसे पता लगता है तो वो बोलती है, अरे ये मेरी चोटी भी काट कर ले गई चुड़ैल। मैंने तो सोचा था कि रमा झूठ बोल रही है, लेकिन रमा तो सच बोल रही है। वो नास मिटी चुड़ैल तो मेरी भी चोटी काट कर ले गई। अब मैं क्या करूंगी? कैसे मुंह दिखाऊंगी दूसरों को? ऐसा बोलकर रमा की भाभी रोने लगती है और वो ऐसे ही काफी देर तक रोती रहती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर उसका पति श्याम वहां पर आता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है, अरे क्या हुआ जी, क्यों रो रही हो इतनी देर से और इतना चिल्ला चिल्ला के काहे रो रही हो? क्या हुआ, बताओ तो सही। अरे रोना बंद करो और बात बताओ जल्दी से। अरे जी, मैं कह रही हूँ कि मेरी चोटी वो चोटी काटने वाली चुड़ैल लेकर चली गई। अब मैं गांव वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगी अपनी बिना चोटी के? अब तो मेरी इज्जत ही चली गई उस चोटी के बिना। अब मैं क्या करूँ? आप ही बताइए। आप ही किसी तांत्रिक को लेकर जाइए और उस चुड़ैल का अंत कर दीजिए, वरना वो चुड़ैल किसी और औरत की भी चोटी काट देगी। अरे ठीक है, मैं अभी नदी के पास वाले तांत्रिक बाबा के पास जाता हूँ और उन्हें कहकर उस चुड़ैल को मरवा देता हूँ। फिर हमारी गांव की किसी भी औरत की चोटी नहीं कटेगी और अगली बार जब तुम्हारी उग जाएगी तो वो भी नहीं कटेगी। मैं अभी के अभी जाता हूँ उन तांत्रिक बाबा के पास और वो कोई ना कोई इलाज तो निकाल ही देंगे। ऐसा बोलकर शाम वहां पर पहुंच जाता है और तांत्रिक बाबा से कहता है, अरे बाबा जी देखिए,
हमारे गांव के अंदर चोटी काटने वाली चुड़ैल आ गई है, जो कि बगल के गांव में हुआ करती थी। अब वो हमारे गांव पर भी बसेरा डालने आ गई है। अब वो हमारे गांव की औरतों की भी चोटियां काट रही है, और उस चुड़ैल ने कल मेरी बीवी के बाल भी काट दिए। अरे ठीक है बेटा, तू चिंता मत ले। मैं अभी उस चुड़ैल को यहाँ पर तंत्र मंत्र के जापों से बुलाता हूँ और यहीं पर उसकी चोटी काट के उसे मार देता हूँ। तू बस 2 मिनट रुक जा, मैं अपने मंत्र का जाप चालू करता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाबा वहां पर तंत्रों का जाप करने लगते हैं, और उनके तंत्र मंत्र की विद्या से वहां पर वो चुड़ैल आ जाती है। तभी बाबा हाथ में एक खंजर लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं, और वो चुड़ैल बोलती है, अरे क्या हुआ तांत्रिक, क्या तुझे अपनी मौत से डर नहीं लगता? अरे चुड़ैल, अब तुझे मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी चोटी काट कर अब तुम्हारा अंत कर दूंगा और तुम्हारी चोटी काटने के बाद तू यहाँ पर जिंदी नहीं बचेगी। तभी बाबा जी उसकी चोटी काट देते हैं, और वो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है।